हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 1.0 एंड 2.0 के इतिहास के पूछे गए कुल 50 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्ने बतूता किस देश के थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2, मोरक्को के। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1333 से लेकर 1347 तक था। इब्ने बतूता का एक प्रसिद्ध पुस्तक है रहला। अगला प्रश्न है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3, इरविन। चंपारण सत्याग्रह 10 अप्रैल 1917 को चंपारण बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। चंपारण कृषि कानून 4 मार्च 1918 को पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडिया स्ट्रगल का लेखन किया था। अगला प्रश्न है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 1, उराव। उराव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। एडवोकेट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक दुर्गादास बासु हैं, जबकि इंडिया स्पेक्टेटर के लेखक वेलेंटाइन सिरोल हैं। वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का पिता कहा था। अगला प्रश्न है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एट बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था, जबकि चौकीदारी टैक्स 1907 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 1, औड़ा आसिफ अली। औड़ा आसिफ अली ने 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक से भारतीय झंडे को फहराया था। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 1, पूना। जबकि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने 1916 में की थी। अगला प्रश्न है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से राहुल संकृत्यायन और स्वामी सहजानंद संबंधित थे। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 1, फिरोज। झांसी की रानी का बचपन का नाम मणिकर्णिका था। झांसी की रानी का समाधि स्थल ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, किसने कहा हमारी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 1, दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 1916 में मथुरा में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांगें कौन सी थीं? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। खेतिहरों की प्रमुख मांगें राजस्व में कमी, बेगारों का उन्मूलन व
वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा प्रमुख कारण था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी का आपूर्ति करना, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, तथा तीसरा है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 होगा, बारडोली सत्याग्रह गुजरात। बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1928 में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 4 होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3, श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न है, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कब किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3, 1801 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3, यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। प्रेस का मुक्ति दूत चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उनका देहांत 6 दिसंबर 1956 को हुआ। इस प्रकार से ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हटाकर अध्यक्ष बने थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 1, पट्टाभी सीतारामैया को। त्रिपुरी अधिवेशन का आयोजन 1939 ईस्वी में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला प्रश्न है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2, कालीकिंकर दत्त। अगला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, पटना। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट का उद्देश्य था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को षड्यंत्र के आरोप में हिरासत में ले लिया गया था? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 होगा, मेरठ षड्यंत्र मामला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 1, वहाबी आंदोलन। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3, 1929 में। अगला प्रश्न है, अगस्त क्रांति 1942 के दौरान किस दिन लिनिथगो ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3, 25 अगस्त को। अगला प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। महात्मा गांधी जी के साथ नरहरि पारिख, महादेव देसाई, अब्दुल बरी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 1, अश्वनी कुमार दत्त। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा समाचार न्यू इंडिया से संबंधित थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन को किसने नेतृत्व किया? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया।
अगला प्रश्न है 1917 में चंपारण आने का निर्णय महात्मा गांधी को किसने दिया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 1 राजकुमार शुक्ला। अगला प्रश्न है किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2 असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा 1920 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 होगा जगदीशपुर। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 होगा शोक। बंगाल विभाजन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। अगला प्रश्न है किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3 1927 में। अगला प्रश्न है अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3 खाद्य एवं कृषि। अगला प्रश्न है पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2 1940 में। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 2 होगा सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी एट बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3 अल हिलाल। अगला प्रश्न है विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2 मैडम भिकाजी कामा के द्वारा। मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3 सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।